हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे कैसे जिएं आनंदमय जीवन। जब भी आपसे कोई कहता है कि आप इस मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं, आप इस मुसीबत से बच सकते हैं, तो आपके कान खड़े हो जाते हैं और आप ध्यान से सुनने लगते हैं। कभी आप खुद ही चर्चा करते हैं कि पता नहीं, मुझे बहुत गिल्ट है, मैं इस गिल्ट से कैसे बाहर निकलूं। उसी का फ़ायदा लोग ले लेते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं इसको। जैसे चलते हैं, पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आप किसी ट्रिगर को लेके घूम रहे हैं, बेकार के ट्रिगर आपके साथ चल रहा है। पता नहीं कोई भी थॉट है, ये थॉट मेरे को क्यों आ रहा है बार बार। कभी आप एंजाइटी फील करते हैं, तो मैं कोई तांत्रिक बाबा या कोई आपके साथ ऐसे कोई पैसे लेके वर्कशॉप नहीं करने वाला हूँ। वॉट एवर आई हैव लर्न एंड एक्सपेरिमेंटेड ऑन माई सेल्फ, जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, या मैंने अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स के साथ में किया हुआ है। तो कई बार आप पेनफुल मेमोरीज के साथ जीते रहते हैं। आपको पता है कि बड़ा बेकार की बातें हैं, फिर भी आपसे छूटती नहीं है। लोग बोलते हैं पता नहीं क्यों मन से, दिमाग से निकलती नहीं है बातें। आपने अपनी टूटी हुई सेल्फ इमेज बना ली है, ऐसी इमेज बना ली, उसी के साथ जिए जा रहे हैं। जैसे आपके पास टैग लगा दिया किसी ने, अनवांटेड फोबिया आपने रख के रखे हैं। कोई भी व्यक्ति इन सब चीज़ों से बच नहीं सकता। मैंने पहले भी कैसे जिए आनंदमय जीवन में चर्चा कर चुका हूँ कि लोग रिवेंज के लिए जीते रहते हैं। कोई लोग, अच्छी बात है, आप जी रहे हो, कम से कम कोई आपके पास एम है, लेकिन अच्छे एम बनाओ। बहुत लोगों को जलन ईर्ष्या के साथ जीते रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन के साथ जीते रहते हैं। एक ऐसा गार्बेज का पूरा पर्वत बना के रखा है लोगों ने। अब इसी चीज़ का फ़ायदा लेके लोग खुशबू क्रिएट कर देते हैं। किसी के पास जाते हैं, अरे मुझे बड़ी अच्छी सी एक स्मेल आने लगी जब मैं उनके पास बैठा था, हिप्नोटाइज कर देते हैं आप। क्योंकि ये सब चीज़ों की चर्चा करने से आप उनके साथ जुड़ जाते हैं और आपका वही फ़ायदा ले लेते हैं। जब तक कि आप, जैसे मैंने किसी से सुना कि किसी ने बोला कि आप मनचाही शादी कर सकते हो, मनचाही दोस्त बना सकते हो, जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो। तो एक साहब ऐसे पहुंच गए उनके पास। उन्होंने बोला कि भाई मुझे शादी करनी है मनचाही। तो बोले कि पैसा लगेगा इसमें? कि ठीक है, आप जितना मांगोगे मैं उससे ज़्यादा ही दूंगा। कि फ़ोटो वोटो लाए हो? कि हाँ बिल्कुल लाया हूँ। उन्हें पता था ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, एड्रेस वगैरह सब है आपके पास? बिल्कुल है। तो उन्होंने एक एक्ट्रेस का फ़ोटो दे दिया उनको। जब उन्होंने किसी एक्ट्रेस का फ़ोटो दिखाया तो डर गए एकदम से वो जो तांत्रिक बाबा थे। अरे क्या बकवास है ये। तो यही फोबिया होता है। आप उनके सामने भी ऐसी इमेज रख दो जो पॉसिबल ही नहीं है, तो वो उसी आपके ही जोन में बात करते हैं जो हो सकता है, उसके लिए आपको तैयार करते हैं। फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करने लगता है और आपको लग रहा है कि ये कुछ मंत्र का जाप चल रहा है, या ये सब माइंड का खेल है। इसके लिए मैंने NLP पे कुछ वीडियोज़ बनाए इससे पहले, जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग आप अपने ब्रेन के साथ कर सकते हैं। मैं अपनी मम्मी के साथ भी कई बार बोलता हूँ कि आपकी जो भी तकलीफ़ है, जो परेशान कर रही है आपको, पुरानी चीज़ें, उनको एक पोटली में बांधो और हमारे यहाँ होली रहती है ना, उसमें जला दो, या कचरे वाले आए उसमें डस्टबिन में डाल दो। ये मेंटली आप सोचो कि आपने वो बांधा। अभी मेरे एक और रिलेटिव बीमार थे, मैंने उनको बोला कि आप अपने काम को 2-3 दिन के लिए खूंटी पे लटका दो। तो हंसने लगे कि भाई ऐसा लगता है इन लोगों के इनके बगैर काम चलेगा ही नहीं। पता नहीं पूरे जग का उन्होंने बोझ अपने ऊपर उठा के रखा है। तो ये हम लोग क्या करते हैं, समाज के टैग से जीते रहते हैं। एक साधु जी ने मुझे एक कहानी सुनाई थी, मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। एक आदमी के नाक पर स्पॉट आ गया तो उसको नकटाई बोलने लगे। वैसे उनका नकटा का मतलब सामाजिक तिरस्कार भी होता है। कई बार कुछ ऐसे गड़बड़ हो जाती है, तब लोग आपका नाम नकटा रख देते हैं। तो उनका कटी हुई थी नाक। अब उससे जीते रहे वो, और जब भी कोई नकटे चाचा बोलता था, नकटे भैया बोलता था, और ऐसे चलती रही। जब उनकी नौकरी में भी कहीं भी नकटे भाई साहब बोलते थे। जब वो रिटायर हुए, उनके दिमाग में आया कि बहुत हो गया, या बीच में ही उनके दिमाग में आया कि मैं बाबा बन जाता हूँ, साधु बन जाता हूँ, सन्यासी बन जाता हूँ। ये सन्यासी लोग बुरा नहीं माने, क्योंकि बहुत बड़े महाराज ने ये शेयर किया हुआ है, राजेश नंदन जी ने। मैं उनको काफ़ी सुना मैंने। तो उन्होंने तो व्यंग में ये सुनाया, हास्य में, लेकिन मैं आपको मानसिक तौर पे सुना रहा हूँ कि कैसे लोग मानसिक पीड़ा में और क्या क्या उपाय सोच लेते हैं। जब वो
बाबा बन गए, तभी भी नहीं छोड़ा लोगों ने, नट्टे बाबा कहना शुरू कर दिया। अभी तो बड़े परेशान, जिधर जाए लोग उनके साथ जुड़े हैं, शिष्य भी जुड़ गए उनके साथ में। लेकिन बड़े ध्यान से पूछते कि ये हुआ कैसे, मतलब नाक कैसे कटी आपकी। तो उन्होंने एक बार उनके दिमाग में फितूल आया और उन्होंने ऐसे ही बता दिया कि भाई अगर आपको जानना है तो आपको बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा और आपको अपने मन को साफ करके, आत्मा को पवित्र करके मेरी बातों को ध्यान से सुनना पड़ेगा। उन्होंने एक तरह से हिप्नोटाइज कर दिया उनको। बोले कि ये मुझे भगवान सपने में आए और मुझे ईश्वर ने, प्रभु ने बोला कि अगर तू अपनी नाक काट लेगा तो मैं तुझे दर्शन दूंगा। कि फिर आपको दर्शन हुए क्या? कि बिल्कुल, मुझे आज भी आपके पीछे देखो खड़े दिखाई दे रहे हैं। कि सच में दर्शन होंगे? कि हाँ, तुम काट के देखो और कल सुबह आना इतने बजे और आपकी नाक काटेंगे। ये देखे व्यंग में सुना रहे हैं। तो उन्होंने हल्का सा कट उनको मार दिया। बोलो, अब मार दिया, उनको दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन अब ये बेइज्जती होगी, नाक कट गई है। तो उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया, हाँ मुझे दिख रहा है। ऐसे करके नौकटों की एक टीम बन गई। अब यही चल रहा है कि नहीं भी दिखाई दे रहा, लेकिन अब मैं उस जोन में आ गया हूँ तो मैं कैसे उससे निकलूँ। ऐसे ही मैंने रिसेंटली एक कंबल और भालू की कहानी सुनी। देखिए, थोड़ा सा 1-2 मिनट और देना, लेकिन ये बड़ी बहुत अच्छी सीख आपको देके जाएगी। कितने लोग बोलते हैं कि भाई मेरे को शादी करनी है, उसी मन चाहिए, मेरे को नौकरी चाहिए, इतना पैसा चाहिए, उसी का फ़ायदा ये लोग उठा लेते हैं और आप फंस जाते हैं, ऐसे चुंगल में फंस जाते हैं। आपको कोई पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन उसको कोई और दूसरा पसंद करने वाला है। आपको बहुत लोग लाइक नहीं करते हैं, लेकिन आपको कोई और है जो बहुत लाइक करते हैं, तो आप उनकी तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। तो ये कंबल और बालू की कहानी मैंने अभी अभी रिसेंटली सुनी। एक शिष्य बोल रहा है कि बाबा किसी इसमें ट्रस्ट में रहते थे, या आप ऐसे समझो धर्मशाला या उनका जो रहता है पढ़ने की उसमें रहते थे, कन्या जैसे गुरुकुल समझ लीजिए, किसी गुरुकुल में रहते थे। तो कंबल एक उनको दिखाई दिया नदी में बहता हुआ, बड़ा फ्रेश ताज़ा, मतलब ये ताज़ा क्या बोले, नया कंबल है। तो बोले कि महाराज मैं ये कंबल को निकाल लूँ गुरुजी। बोले रहने तो क्या ज़रूरत है, अपने पास है ना, जितने लोग हैं उतने कंबल हैं। चलते रहे। फिर थोड़ी देर बाद उसको ये आया कि मन उसका हुआ, जब गुरुकुल के पास आए और नदी के किनारे के पास आए तो और पास में आ गया, कुछ 10 मीटर ही दूर था। बोले महाराज मेरा मन कर रहा है, उनको आकर्षण आ रहा है कि ये कंबल को निकाल लूँ। कि नहीं मान रहा तो निकाल ले। और घुस गए उसके अंदर। और घुस गए उसके अंदर तो जैसे ही कंबल को पकड़ा, अब ये चिल्ला रहे कि महाराज बचाओ मुझे। तो बचाओ क्या, कि ये कंबल ने मुझे पकड़ लिया। तो वो पकड़ लिया कि तो तुम कंबल को छोड़ दो। कि मैंने तो इसको छोड़ दिया, लेकिन इसने मुझे पकड़ लिया, कि मैंने तुझे समझाया था। तो यही था, वो भालू था और भालू ने उसको पकड़ लिया और आपने कंबल समझा। तो वही ज़माने में चलता आ रहा है, आप समझ नहीं पाते। जैसे वो भेड़िए को इसने, कसाई ने गाय को पकड़ लिया और किसी ने बचाया था दूसरे से, या भेड़ को पकड़ लिया और उसको जब घर पे ले जाके काटने लगा तो बोले तेरे से तो अच्छा भेड़िया ही था, कम से कम मैं उसको पहचान तो सकी। जब शख्स को बोले तू तो इंसान की खाल में भेड़िया ही निकला। तो ये सारी चीज़ें हमारे मानसिक तौर पर होती रहती हैं। हम लोग प्रेजेंट में नहीं जीते हैं, पूरी पास्ट मेमोरीज में जीते रहते हैं। इसलिए मैंने एक वीडियो में चर्चा की है, वो प्री सेंट है, जो पहले से ही चला आ रहा है, जो पहले से भेजा हुआ है, उसमें जी रहे हैं। अगर आप प्रेजेंट में जिएंगे तो प्रेजेंट उपहार को बोलते हैं, एक उपहार की तरह है। सारी चीज़ें यूनिवर्स में नोट हो जाती हैं, आप जो भी करते रहते हैं। जैसे अभी लोग इसीलिए फंस जाते हैं कि आपका इंटेंशन कैसा है। लोग, मैं चर्चा करता हूँ कई बार कि आपको नौकरी चाहिए तो आप उसके लिए काबिल हैं क्या, क्वालिफिकेशन है। मैं गांव में भी कई बार बात करता हूँ, भाई इंग्लिश आती है आपको? अरे अब इंग्लिश में तो मेरा कहना ही क्या, मेरे को ये तो बोलेंगे, लेकिन क्या है, आप उसके लिए तैयार हैं क्या? कई बार आपको पोजीशन मिल जाती है और आप उसको चला नहीं पा रहे, तो पहले आप अपना माइंड मेकअप करें। जैसे लोग बोलते हैं ना, मुझे इनके साथ ही अच्छा लगता है। किसी ने चर्चा की, रिक्शे वाला जब निकलता है तो दिमाग में 500 रुपये लेके चलता है या 1000 रुपये लेके चलता है, इतना तो कमा ही लेंगे, और उतना कमा के एवरेज में चलता रहता है, क्योंकि उसका इंटेंशन उतनी है, उतनी वो इंटेंसिटी लगाता है। अगर आपकी इंटेंशन बड़ी रहेगी, बड़े गोल रहेंगे और आपका पर्पज़ रहेगा, एक पर्पज़ के साथ, जो इंटेंशन बोल रहे हैं उसके साथ आप चलेंगे, तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और आप माइंड की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पे, और सारे वीडियो बनाऊंगा। इसमें आपको यही समझना है कि कोई भी आपकी मानसिक बीमारी का इलाज किताब पढ़ने से, सुनने से, समझने से नहीं आएगा, जब तक कि आप उसको अमल में नहीं लाएंगे। अच्छी बातें सुने, अच्छे लोगों की संगत करें, लेकिन खाली थॉट प्रोसेसिंग से काम नहीं चलेगा कि आपने बोल दिया,
कि भाई पॉजिटिव पॉजिटिव सोचो, लेकिन सोचने से नहीं, आपको माइंड को बताना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं ना कि आप ये जो यूनिवर्सल लॉ या लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तभी काम करता है जब आप रियलिस्टिक होते हैं और उसकी तरफ आप अपना डूइंग में बिलीव करते हैं। जब आप काम करने लगते हैं, फिर आपको अच्छे लोगों से मुलाकात होने लगती है, फिर अच्छी आपको ऐड आने लगते हैं और फिर आपको थॉट भी आने लगते हैं। कई कई बार न्यूज़पेपर मैगजीन में कटिंग भी मिल जाती है। तो जैसे ही आप डायरेक्शन में सोचने लगते हैं, वैसा ही आपके साथ होने लगता है। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर विद योर कॉन्टैक्ट्स। आगे फिर से हम लोग चर्चा करेंगे कैसे जिए आनंदमय जीवन। ये सब आपके इधर ही है, उसको आप इंटेंशन आप अपनी अच्छी रखें और उसके साथ इंटेंसिटी पूरी। आपके जो बोले गट फीलिंग मेरे को आ रही है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुने। आप जब पैदा हुए थे तो आपके साथ कुछ भी ये छल कपट कुछ भी नहीं था। बच्चा जब फ़ोन उठाता है तब बोलता है कि क्या बोलूँ मम्मी, पापा घर पे है कि नहीं, कि बोल दो पापा घर पे नहीं है। वहीं से सीख लेता है कि झूठ बोलना। या होमवर्क समझ में नहीं आ रहा है, पेरेंट ने बोला कि मम्मी मेरे को मैथ समझ में नहीं आ रहा है, कर बेटा आ जाएगा, थोड़ा सा ये आ जाएगा। तो आपने ऐसे ही उसको झूठ बोल दिया, आ जाएगा। फिर वो आगे से आपकी बात नहीं सुनेगा। जैसे ही बड़ा हो जाएगा कि मम्मी तो मेरे को ऐसे ही बोल देती है, आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू।